उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हमारा अध्याय नंबर 8 है, जो हमारा शुरू होता है शैव धर्म। ठीक है, इससे पहले की जो वीडियो है उसमें हमने देखा था बौद्ध धर्म और जैन धर्म, महाजनपद काल, इनके बारे में हमने सब डिटेल में जानकारी ली है और जो आपको प्ले लिस्ट में जाकर मिल जाएगा। ठीक है, अब आज का जो हमारा वीडियो है वह है आज धर्म के लिए, जिसमें हम शैव धर्म और वैष्णव धर्म और अन्य जो धर्म हैं उनके बारे में बात करेंगे। चलो देखते हैं इसमें क्या जानकारी हम जुटा सकते हैं। और ये क्विक रिवीजन है जिससे कि आपको पता चले। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखना है कि अध्याय नंबर चैप्टर 8 है और शैव धर्म है लिखा हुआ है इसमें। और परिचय जिसकी हम बात करते हैं, परिचय। और यहाँ परिचय का कोई मोहताज की बात नहीं है इसमें कि परिचय मोहताज। यहाँ देखो शैव धर्म से आपको देखो शिव जी की मूर्ति यहाँ, सूर्य चित्र यहाँ दिख रहा होगा पिक, तो उससे पता चलता है कि शैव धर्म के जो थे भगवान शिव के उपासक जो थे वो शैव धर्म को मानने वाले थे। जो भगवान शिव के उपासक थे वह क्या थे, वह है शैव धर्म को मानते थे। अब देखिए इसके प्रमाण जो है कहाँ से मिलेंगे, इस चीज़ को हम जानकार कहते हैं कि ये बात सत्य है गलत। तो प्रारंभिक प्रमाण जो मिले हैं वो हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं और ऋग्वेद में इसे रुद्र या शिव कहकर पुकारा गया है। जबकि अथर्ववेद में शैव धर्म को, अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति तथा भूपति, पशुपति तथा भूपति कहकर पुकारा गया है। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा गया है इसमें। मत्स्य पुराण की अगर हम बात करते हैं तो मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मिलता है। परीक्षाओं में क्वेश्चन मिल जाता है कि लिंग पूजा का प्रथम जो स्पष्ट वर्णन मिलता है वो कहाँ मिलता है। आगे हम देखते हैं तैत्तरीय अरण्यक जो होता है या तैत्तरीय ब्राह्मण जो होता है, इसमें रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती, यानी कि रुद्र की पत्नी। तैत्तरीय ब्राह्मण में शिव की पत्नी नहीं, रुद्र, जबकि रुद्र शिव जी को ही कहा जाता है ऋग्वेद में, परंतु यहाँ पर दिया है रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती को यहाँ पर देखा गया। और क्या क्या नाम मिले हैं, पद्मा मिला है, पार्वती, उमा, गौरी, भैरवी, ये अनेक नाम इसमें यहाँ पर दिए गए हैं जो विवरण है। चलिए देखते हैं और आगे क्या विशेष जानकारी है। देखिए आगे है दक्षिण भारत में प्रसार। जो अगर हम इसका देखें दक्षिण भारत में जो प्रसार है वो क्या है, तो दक्षिण भारत में प्रसार क्या, 63 न्यायनार संत जिन्हें हम पल्लव कहते हैं उनकी जिक्र है। फिर चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोलों ने भी शैव धर्म के बारे में यहाँ से जानकारी मिलती है। और देखिए जानकारी विशेष क्या है कि ये जो हमारा दिख रहा है ये मिल रहा है एलोरा का मंदिर। ये एलोरा का मंदिर है जो कैलाश मंदिर के नाम से जाना जाता है और ये मुंबई में है। ठीक है, यहाँ पर जो एक मंदिर है जो देखने को आप मिल रहा है ये क्या है, राजा राज प्रथम ने तंजौर में राजेश्वरी मंदिर या बृहदेश्वरी मंदिर का निर्माण कराया था चोल शासकों ने। तो किसने कराया था, चोल शासकों ने यहाँ पर कराया था। ठीक, आगे देखते हैं कुषाण शासकों ने, कुषाण शासकों की मुद्रा पर शिव और नंदी की आकृति मिली। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि दक्षिण भारत में प्रसार जो हुआ वो 63 नायर संतों के द्वारा हुआ। चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोलों ने इसके बारे में जानकारी मिलती है यहाँ से। और कैलाश मंदिर के जो साक्ष्य हैं वो इसी पर बने हुए हैं। और आगे क्या है, राजा राज प्रथम ने तंजौर में राजेश्वरी मंदिर और बृहदेश्वरी मंदिर बनवाया था यहाँ। और फिर देखते हैं कि कुषाण शासक की मुद्राओं पर एक तरफ शिव की मूर्ति आकृति मिलती थी और एक तरफ नंदी की आकृति मिलती थी। चलिए ये देखिए यहाँ पर ये है, यहाँ एक तरफ जो है शिव जी की है और एक तरफ नंदी की है। तो यहाँ पर एक तरफ नंदी और एक तरफ शिव जी की जो है आकृति मिली है। और ये हमारा जो है तंजौर का मंदिर है, जो तंजौर में कहते हैं, और ये हमारा कैलाश मंदिर है। ठीक है, चित्रों से हमें यहाँ पर पिक्चराइज करने से याद हो रहा है। अब देखते हैं हम सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो क्या है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यानी शिव संप्रदाय जो है वैष्णव धर्म जो है उसमें जो है वामन पुराण में जो है वो क्या किया गया है, वामन पुराण में चार ब्राह्मण, चार संप्रदाय शैव संप्रदाय की बांटी गई है। अब इसमें क्या है, हमारा पहला है पशुपत, दूसरा है कपालिक, तीसरा है कालामुख और चौथा है आपका लिंगायत। ठीक है, अगर हम इनको क्रम से देखें तो इनका क्रम जो है थोड़ा अजीब है। क्या है, पशुपत, कपालिक और इसके बाद में तीसरे नंबर पर लिंगायत और चौथे नंबर पर जो आता है यहाँ पर कालामुख। ये है निर्माण के आधार पर, जबकि इसे लिख सकते हैं उत्पत्ति के आधार पर कि यह है कि जो चर्चा में रहता है वो मिलता है पशुपत और दूसरा है कपालिक और तीसरा है कालामुख और चौथा है लिंगायत। ये संप्रदाय हैं। तो पहले इनकी हम थोड़ी जानकारी देखते हैं और उनके अतिरिक्त जो है जो हमारी जो विशेष जानकारी हैं वो भी इनके ऊपर हम एक एक करके जो है डिबेट करेंगे। ठीक, चलिए सबसे पहले हम जो देख लेते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो होता है पाशुपत शैव संप्रदाय। तो थोड़ी हम यह बात करते हैं, इनके संस्थापक जो हैं वो हैं लाकुलिस भगवान शिव। लाकुलिस जो है लाकुलिस हैं और वह भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक है। कितने अवतारों में से, 18 अवतारों में से एक है। फिर अगर हम बात करें कि सर्वाधिक प्रचलित शिव संप्रदाय यही है, सबसे प्राचीन भी यही है।
ठीक, अगर हम इनके अनुयायियों की बात करें तो यहाँ पर पंच आर्थिक इसके अनुयायी हैं। अब प्रमुख अगर ग्रंथ की बात करें तो प्रमुख ग्रंथ जो है वो हमारा यहाँ पर क्या है, प्रमुख ग्रंथ में वो है पशुपत्र सूत्र। ठीक है, तो ये है हमारा पशुपत्र शैव संप्रदाय। इसकी कुछ अनेक जानकारी क्या हो सकती है कि उत्पत्ति इसकी जो हुई थी, इसकी जो उत्पत्ति हुई थी, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि पशुपत के बारे में बात कर रहे हैं कि इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है दूसरी बीसी शताब्दी में, जबकि पुराणों में इसे लकुलिस को ब्रह्मचारी कहा गया है और कादम्बरी में इसका जिक्र मिलता है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है पशुपत शैव संप्रदाय में कि यहाँ के जो लोग थे, इसके जो न्यायी थे, मानने वाले जो थे, वो मस्तक पर भस्म लगाते थे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। पशुपत शैव धर्म के संप्रदाय के लोग जो थे वो क्या लगाते थे, मस्तक पर क्या लगाते थे, भस्म लगाते थे। ठीक है, अगर आगे देखते हैं तो आगे क्या है हमारा दूसरा है कपालिक शैव संप्रदाय। तो इसके जो है क्या लोग पूजा करते थे, शिव के अवतार की यानी भैरव की पूजा करते थे। यहाँ के लोग जो थे किसकी पूजा करते थे, भैरव की पूजा करते थे। और यहाँ का प्रमुख केंद्र जो था वो श्रीशैल था, प्रमुख केंद्र जो था वो श्रीशैल था। अगर हम इसमें थोड़ी सी जानकारी रखें तो क्या है कि जटाजूट रखते थे, यानी कि अपने बालों वोलों को लंबा करके रखते थे। जटाजूट, मांस ग्रहण करते थे। कौन, कपालिक लोग मांस ग्रहण करते थे। और शरीर की अगर हम बात करें तो शरीर पर शमशान की भस्म लगाते थे। शरीर पर क्या था, वो शमशान की भस्म लगाते थे। और नरमुंडों की माला पहनते थे, यानी कि मनुष्यों की जो होती है नरमुंड, उनसे क्या पहनते थे, माला पहनते थे। तो अभी दोनों की जानकारी हम यहाँ से कर चुके हैं। यानी कि अगर हम पहले की विशेष जानकारी देखें किसकी, पशुपत शैव की, तो ये क्या लोग थे, ये सबसे प्राचीन है। उत्पत्ति इसकी दूसरी बीसी में हुई थी। पुराणों में से लकुलिस ब्रह्मचारी को इसका संस्थापक माना है। और अगर कादम्बरी में इसकी चर्चा की गई है, बाणभट्ट के द्वारा जो लिखी कादम्बरी की चर्चा, और इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये लोग मस्तक पर भस्म लगाते थे। अगर हम दूसरे की बात करें कपालिक शैव संप्रदाय की, तो इसके जो संस्थापक या मान के चलिए कि क्या थे, वो कौन थे, भैरव थे, जो शिव के अवतार थे। इनका प्रमुख केंद्र जो है वो श्रीशैल को माना जाता है। फिर ये मांस ग्रहण करते थे, यानी मांसाहारी होते थे। और शरीर पर क्या है, शमशान की भस्म लगाते थे। और नरमुंडों की माला पहनते थे। ये इनकी थोड़ी जानकारी। चलिए आगे देखते हैं। आगे भी इनकी दो विशेष और हैं, एक हमारा है लिंगायत, एक हमारा लिंगायत है, एक आपका क्या है, कालामुख संप्रदाय। तो अगर हम सबसे पहले लिंगायत की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, लिंगायत की बात करते हैं, यहाँ से जानकारी ज़्यादा है। तो देखिए ये क्या है, दक्षिण भारत में प्रचलित शैव संप्रदाय। ये कौन थे, कहाँ पर संप्रदाय था, दक्षिण भारत का प्रचलित शैव संप्रदाय था। फिर दूसरा ग्रंथ अगर हम बात करें शून्य संप्रदाय, यहाँ पर थे। प्रवर्तक कौन थे, अल्लभ प्रभु और उनके शिष्य बासव। ठीक है, और इनके अन्य नाम की अगर हम बात करें तो अन्य नाम क्या थे, जंगम, ठीक है, वीरशैव संप्रदाय, ये इसके नाम थे, जंगम और वीर संप्रदाय। ठीक है, हम बात कर रहे हैं लिंगायत शैव संप्रदाय की। तो हम लिंगायत शैव संप्रदाय कह सकते हैं दक्षिण भारत में सबसे प्रचलित था। ग्रंथ की अगर हम बात करें तो शून्य संप्रदाय ने था। ठीक है, और प्रवर्तक की अगर हम बात करें तो प्रवर्तक कौन थे, वो थे प्रभु अल्लन और बाबसन। ठीक, इनकी कुछ जानकारी है लिंगायत में। भारत के दक्षिण तेलुगु क्षेत्र में रहते थे। 12वीं शताब्दी में जो है ये इसका उत्थान हुआ और 5 लिंगम की पूजा करते थे। और मठों में रहना इनका जो था एक प्रमुख जो था, मठों में रहते थे लोग। ठीक है, आगे देखते हैं कालामुख। आगे देखते हैं वो क्या देखते हैं, कालामुख शैव संप्रदाय। इनके अनुयायी जो थे वो महाव्रतधर थे, महाव्रतधर। इसे हम कश्मीर सभ्यता भी, कश्मीर शैव भी कहते हैं। ये नर कपाल की पहली बात ये, इनकी दूसरी बात ये नर कपाल में भोजन करते थे और मानव तथा पशुओं की बलि चढ़ाते थे। कौन थे, ये नर कपाल में भोजन करते थे और मानव तथा पशुओं की बलि चढ़ाते थे। तो देखिए अब इनके बारे में हम चारों के बारे में एकदम डिटेल में बताते हैं। तो पहला था हमारा पशुपत संप्रदाय, जो हमारा क्या करता था कि यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये हमारा जो है पशुपत संप्रदाय था, इसमें हम क्या कह सकते हैं सबसे प्राचीन था। उत्पत्ति भी दूसरी बीसी में हुई थी। पुराणों में लकुलिस और के बारे में इसके संस्थापक के रूप में कहा। कादम्बरी में इसकी चर्चा है। मस्तक पर भस्म लगाते थे। कपाली की अगर हम बात करें तो कपाली ये दूसरे नंबर का है और इसमें क्या है, भैरव को मानते थे, जटाजूट रखते थे, मांस ग्रहण करते थे, शरीर पर शमशान की भस्म लगाते थे और नरमुंडों की माला में पहनते थे, नरमुंडों की माला पहनते थे। आगे हम फिर दोबारा जल्दी से देख लेते हैं कालामुख शैव संप्रदाय। देखिए रिवाइज जरूरी करना है, रिवीजन करोगे जब भी कुछ हासिल होगा आप लोगों को, वरना तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, कालामुख शैव संप्रदाय। ठीक है, इसमें क्या है, कालामुख संप्रदाय में कश्मीर के संप्रदाय भी कहते हैं। नर कपाल में भोजन करते थे। जो मुंडी होती है उनके कपाल होते हैं, उनमें क्या था, वो भोजन करते थे और मानव तथा पशुओं की बलि चढ़ाते थे। लिंगायत शैव संप्रदाय जो है वो क्या है,
कि ये भारत के दक्षिण क्षेत्र में रहते थे। तेलुगु जितने प्रदेश हैं उनमें ये निवास करते थे, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर 12वीं शताब्दी में इसका उत्थान हुआ। लिंग पूजा करते थे, 5 लिंगायत की पूजा करते थे, और मठों में रहना इनका जो था प्रमुख था। अब सबसे खतरनाक और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बिंदास बात जो है वो क्या है, वो यह है जी कि 10वीं शताब्दी में बच्चों को आज तक पता नहीं रहता। 10वीं शताब्दी में देखिए, 10वीं शताब्दी में मत्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी, परंतु आगे संस्थापक भी व्यापक प्रचार जो किया था वो किसने किया था, गोरखनाथ ने। इस वजह से नाथ संप्रदाय का जो श्रेय जाता है वो किस पर जाता है, गोरखनाथ, क्योंकि प्रचार प्रसार व्यापक रूप से किया था वो गोरखनाथ जी ने यहाँ पर किया था, ठीक है। मैं मानता हूँ आपको ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे कौन सा धर्म है। आगे धर्म है हमारा वैष्णव धर्म। कौन सा धर्म है, वैष्णव धर्म है, ठीक है। कौन सा धर्म है जी, वैष्णव धर्म है। अब यहाँ देखिए वैष्णव धर्म का जिक्र जो है वो परिचय। सबसे पहले वैष्णव से यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, कृष्ण जी प्रवर्तक के रूप में है। अब वैष्णव की मूर्ति इधर दे रखी थी। उपासक कौन थे, जो विष्णु के उपासक होते थे वो वैष्णव धर्म मानते थे। इसकी प्रारंभिक जानकारी, इसकी जो है भाई मेरे प्रारंभिक जानकारी जो है वो कहाँ पर मिलती है, उपनिषद में। तो अगर हम बात करें कि कौन कहता है कि विष्णु के उपासक जो थे वैष्णव थे, तो इसकी जानकारी अगर जाननी हो तो उपनिषद में देखना पड़ेगा आपको। और उपासक कौन कहलाते थे, पंचरात्र। कौन थे उपासक पहले, पंचरात्र प्रवर्तक कौन थे, यानी कि कौन थे, कृष्ण जी। अब यहाँ पर एक काम जानने वाली बात है, कृष्ण जी जो प्रवर्तक थे, अब इनका एक कुल आ जाता है, कौन से कुल के थे, तो वृषण कबीले के थे। और इसका प्रथम उल्लेख जो है वो कहाँ पर मिलता है, प्रथम उल्लेख छंदोयज्ञ उपनिषद में इनका प्रथम उल्लेख मिलता है। छंदोयज्ञ जो था उसमें प्रथम में मिलता है, ठीक है। और आगे अगर थोड़ी जानकारी देखें इनके बारे में तो वो क्या है, देखिए ये आपने सही कहीं ना कहीं पढ़ा होगा क्या, कि देव की पुत्र और अंगिरास के शिष्य के रूप में इनका जिक्र है, इनकी जानकारी है। और अभिलेख कौन सा है, बेसनगर स्तंभ में इनकी यहाँ जानकारी। तो देखिए विष्णु के उपासक वैष्णव, प्रारंभिक जानकारी उपनिषद, और उपासक कौन होते थे, पंचरात्र। प्रवर्तक कौन थे, श्री कृष्ण जो वृषण कबीले के थे। प्रथम उल्लेख इसका छंदोयज्ञ उपनिषद में मिलता है। देव की पुत्र अंगिरास के शिष्य के रूप में यहाँ जानकारी मिली। और अभिलेख कौन सा था, बेसनगर स्तंभ अभिलेख, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो मत्स्य पुराण में याद रखने वाली बात है कि मत्स्य पुराण में जो है इसके 10 अवतारों का जिक्र है, यानी कि विष्णु के 10 अवतारों का जिक्र है। और वो 10 अवतार कौन कौन से हैं ये देख लीजिए, मत्स्य, कूर्म, बरहा, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम। अब बलराम की जगह कहीं कहीं श्री कृष्ण होता है, तो श्री कृष्ण बलराम एक जगह लिख सकते हैं। बुद्ध और कली, ये इनके 10 अवतार थे। कई बार पूछ लिया था, और 10 अवतारों के यहाँ पर देखो फोटो है। मत्स्य, कौम, ठीक है, और आपका वामन, फिर है वामन के बाद में परशुराम के बाद में यहाँ पर बरहा के बाद में परशुराम के बाद में आपका दोबारा देख लेते हैं को, थोड़ा मिस्टेक हो गई। यहाँ पर देखते हैं क्या है। सबसे पहले क्या है मत्स्य, फिर क्या है कुर्म, फिर है आपका बरहा, फिर है आपका नरसिंह, और फिर वामन, फिर आपका परशुराम के बाद में राम के बाद में है बलराम, और बलराम के बाद में यहाँ पर बुद्ध, और बुद्ध के बाद में यहाँ पर कुर्म, यानी कि जो आज का मानव है, ठीक है जी। ये तो ये यहाँ पर हम बात कर सकते हैं। ये जो दिया गया है 10 अवतार, ये बताया गया कि मनुष्य की जो उत्पत्ति हुई है वो किस तरीके से और कहाँ तक उसकी उत्पत्ति को श्रेय दिया गया। तो सबसे पहले मत्स्य रूप में, मछली के रूप में, और उसके बाद कलिक जो आज का मानव है उसको कलिक कहा गया है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं फिर और जिक्र क्या है। गुप्त काल में विष्णु के बरहा अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ये बात याद रखने वाली बात है। अगर किसी बच्चे को PCS में जाना है, PCS का पेपर देना है, तो उसमें ये बात इंपॉर्टेंट करनी है कि गुप्त काल में विष्णु का बरहा अवतार जो था सर्वाधिक प्रसिद्ध होता था। फिर एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये 2 बातें जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आपको यहाँ से दोनों ही बातें जो है वो हाईलाइट करके और नोट करके रखेंगे। क्या है कि गुप्त काल में विष्णु का जो बरहा अवतार है सर्वाधिक प्रसिद्ध है। फिर है अंकोर वाट का मंदिर, कंबोडिया यानी कंबोज के राजा सूर्यवर्मा सेकंड ने 1113 ईस्वी से 1150 ईस्वी में बनवाया था। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। तो ये मैं मानता हूँ बात बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुकी है, और बहुत ही काम की बात मुझे लग रहा है कि हो सकती है आगे को। ठीक, आगे ये है देखिए, फिर आगे इसमें क्या दिया गया है, ये कि भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तिल्लियाँ हैं। कितने तिल्लियाँ हैं, 6 तिल्लियाँ हैं। और देखिए ये आपका जो मंदिर है, ये पूरा जो हम बात कर रहे हैं, ये जो पूरा मंदिर है ये क्या है, ये मंदिर जो है वो कौन सा दिया है, तो ये दिया गया है इसमें मंदिर किसका, अंकोर वाट का मंदिर। अंकोर वाट के मंदिर के बारे में यहाँ पर देख रखे हैं,
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर कुछ प्रमुख संप्रदाय हैं और मत हैं उनके आचार्य हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रमुख संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय, इसका मत जो दिया था वो विशिष्टाद्वैत ने दिया था और आचार्य रामानुज थे। ठीक, फिर दूसरे थे ब्रह्म समाज, द्वैत ने मत दिया था, द्वैत जो थे, और आनंदी तीर्थ इसके और आचार्य थे। रुद्र संप्रदाय मत जो दिया था वो शुद्धाद्वैत ने दिया था और वल्लभाचार्य इनके आचार्य थे। सनक संप्रदाय द्वैताद्वैत और निम्बार्क इसके आचार्य थे। देखिए मैं आपको बताता हूँ, टेबल जो हमें पढ़ना होता है ना, सबसे पहले हमें इस क्रम में पढ़ना है। ठीक है, पहले इस क्रम में पढ़ो, इस क्रम में पढ़ो, उसके बाद में आप इस क्रम में पढ़ो, इस क्रम पढ़ो। तो इस क्रम में अगर टेबल इस तरीके से पढ़ोगे तो आपको ये बातें समझ आएगी। चलिए पहले हम उसी टेबल को इस क्रम से पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या, वैष्णव संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनक संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय, ब्राह्मण संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनक संप्रदाय। तो 4 संप्रदाय हैं, याद हो गए होंगे आपको, वैष्णव संप्रदाय, ब्राह्मण संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनक संप्रदाय। इसके जो प्रवर्तक मत देख रहे थे उनके मत विशिष्टाद्वैत, द्वैत, शुद्धाद्वैत, अद्वैताद्वैत। यानी कि पहले विशिष्ट होगा, फिर द्वैत होगा, फिर शुद्ध होगा और उसके बाद द्वैत हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में रामानुज, फिर आनंदी तीर्थ, वल्लभाचार्य, निम्बार्क। तो अब हम इसको जो पढ़ते हैं वो किस तरीके पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे इस तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कौन था हमारा, वैष्णव संप्रदाय, याद हो जाएगा, विशिष्ट द्वैत पहला था, रामानुज दूसरा था इसमें तीर्थ। फिर अगर हम इस तरीके से पढ़ेंगे इसको, क्या, ब्रह्म संप्रदाय, द्वैत मत था। ठीक है, आनंदी तीर्थ इसके आचार्य थे। फिर रुद्र संप्रदाय मत शुद्धता द्वैत था, वल्लभाचार्य इसके आचार्य थे। सनक संप्रदाय द्वैताद्वैत था, निम्बार्क इसके आचार्य थे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की बात अच्छे से याद होगी। ठीक है, अब देखते हैं प्रमुख संप्रदाय, संस्थापक और पुस्तक। ये भी इसी तरीके से हमें देखना है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इस तरीके देखेंगे, फिर उसके बाद जो है हमें इस तरीके से देखना है। तो हम पहले देख लेते हैं कौन सा। पहले है बरकरी श्री वैष्णव परमार्थ राम भक्त, बरकरी श्री वैष्णव परमार्थ राम भक्त, वैसरभी श्री वैष्णव परमार्थ राम भक्त। फिर संस्थापक हैं नामदेव, रामानुज, रामदास, रामानंद। तो देखिए नामदेव, फिर रामानुज, रामदास, रामानंद। तो राम समय है और अनुज, दास और नंद। यानी कि पहले अनुज हुआ होगा, फिर क्या बना होगा, वह दास बना होगा, फिर उनने आनंद लिया होगा। तो फिर इसमें पहली पुस्तक का पता नहीं है इनके बारे में, बरकरी के बारे में। फिर ब्रह्मसूत्र में वैष्णव है, ब्रह्मसूत्र, दासबोध और अध्यात्म रामायण। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको याद हो गया होगा। ठीक है, अब इस तरह देखते हैं। बरकरी नामदेव पुस्तक नहीं थी, श्री वैष्णव, रामानुज, ब्रह्मसूत्र, परमार्थ, रामदास, दासबोध, राम भक्त, रामानंद और अध्यात्म रामायण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या जिक्र है। अब देखिए ये हमारा जो नेक्स्ट अध्याय है वो क्या है, आपका वो है इस्लाम धर्म, और इसका परिचय जो है आगे देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस्लाम धर्म की। ठीक है, जो भी जानकारी है हमारी किताबों के माध्यम से उसमें यहाँ देखते हैं। संस्थापक कौन थे, हज़रत मोहम्मद साहब, समझ गए नहीं, हज़रत मोहम्मद साहब जो थे संस्थापक थे। जन्म जो हुआ था बताया जाता 570 ईस्वी में मक्का में सऊदी अरब में हुआ था। पिता और माता कौन थी, अब्दुल्ला पिता थे और माता जो थी अमीना थी। ठीक है, शादी जो हुई थी वो खदीजा बानो बेगम से हुई थी। पूरा नाम इनका क्या है, खदीजा बानो बेगम। ठीक है, आर्यवासा पुत्री कौन थी, फातिमा, और इनकी शादी किससे हुई थी, अली से हुई थी। ठीक है, चलो एक बार फिर देख लेते हैं इनके बारे में परिचय। ठीक है, परिचय में क्या था, देखिए संस्थापक कौन थे, हज़रत मोहम्मद साहब। जन्म जो हुआ था 570 ईस्वी मक्का सऊदी अरब में। पिता और माता कौन थे, अब्दुल्ला पिता थे और माता कौन थी, अमीना। और शादी जो हुई थी, मैरिज जो हुई थी खदीजा बानो बेगम से हुई थी। पुत्री कौन थी इनकी, वो फातिमा थी। और अली से इनकी शादी हुई थी। किन से हुई थी, अली से इनकी शादी हुई थी। चलिए और आगे देखते हैं क्या जानकारी है इसमें। 610, देखिए ये बहुत ज़्यादा जानकारी जुड़ी हुई है, ये आपको पता होनी चाहिए, एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो 610 AD में इन्होंने मक्का में हीरा नामक गुफा में, कहाँ पर, मक्का में हीरा नामक गुफा में, तो ये वाली बात आ जाती है कि मक्का में कौन सी गुफा में, हीरा नामक की गुफा में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। ठीक है, देवदूत जिब्राइल अरबी भाषा में कुरान संप्रेषित की। यानी कि कहा जाता है कि इसमें देवदूत जिब्राइल ने अरबी भाषा में कुरान संप्रेषित की थी। यानी कि हस्तलिखित नहीं है, ये संप्रेषित, यानी गोट की किताब माना जाता है इसको। ठीक है, और इस्लाम धर्म की जो है पवित्र ग्रंथ जो है वो कौन सा है, कुरान है। ठीक है, आगे देखते हैं 622 AD, जिसे हम हिजरी संवत कहते हैं, हिजरी संवत। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा की थी।
अरब में ये 2 स्थान है बहुत बड़े प्रसिद्ध हैं जो इस्लाम धर्म के जाने थे, मक्का और मदीना। तो यहाँ पैगंबर मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा की थी। हिजरत का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक हिजरत पा लेना, शरण लेना, ठीक है, चले जाना, यात्रा करना। तो यहाँ पर हिजरी संबत इसी से शुरू हुई। इनकी मृत्यु जो हिजरत संबत के 10 साल बाद हो गई थी, यानी कि मृत्यु जो हुई थी 8 जून 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे और क्या विशेष जानकारी हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो जानकारी विशेष ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी खलीफा हो जाता, इस्लाम का विभाजन हुआ इनकी मृत्यु के बाद। पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु, देखिए अक्सर ऐसा हुआ है कि जो भी जिस धर्म के प्रवर्तक थे उनके मृत्यु के बाद विभाजन हुआ। जैसा हमने जैन धर्म में देखा, जैन धर्म में मृत्यु हुई तो ही अब जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है। महावीर स्वामी की मृत्यु बाद बौद्ध धर्म में मृत्यु हुई तो बौद्ध धर्म में हीनयान महायान, ठीक है, उसमें विभाजन। तो ऐसे ही यहाँ पर पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद में 2 विभाजन यहाँ पर हुए। एक तो हुआ सुन्नी और एक हुआ सुन्नी जो थे और एक होते थे शिया, ठीक है। तो हम सुन्नी या पैगंबर साहब के अनुसार, यानी कि सुन्नी वो होते थे पैगंबर साहब के अनुसार चलते थे, ठीक है, अनुसरण करते थे, तो उन्हें कहते हैं सुन्नी। दूसरे होते हैं वो पैगंबर साहब के दामाद अली, यानी उनकी बेटी जो थी फातिमा, उनके जो पति थे और जो इनके वो थे उन्हें क्या कहते हैं शिया, उन्हें कहते हैं शिया जो अनुसरण करते हैं उनके दामाद के, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या हुआ। अली की मृत्यु हो गई थी, अली जो थे उनकी मृत्यु हो गई थी, थोड़ी हत्या हो गई थी 661 ईस्वी में और 680 ईस्वी में इराक में अली के पुत्र हुसैन की हत्या हो गई थी, ठीक है। और जब कहा जाता अली हुसैन, ठीक है, तो हुसैन कौन किसके पुत्र थे, अली के पुत्र थे, यानी कि मोहम्मद साहब के पोते, मतलब मोहम्मद साहब के कौन थे, बेटी के पुत्र थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और क्या जानकारी है इससे जुड़ी। अन्य तथ्य की बात करते हैं तो अन्य तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें, और ये इस्लाम धर्म के लिए आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत सफिशिएंट डाटा है, यानी कि इतना सफिशिएंट डाटा है कि बहुत सफिशिएंट डाटा है। इतने से अगर इतना भी आपने पढ़ा तो मैं मानता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ से अच्छा कर सकते हो। तो यहाँ इब्न इशाक किसे कहते हैं, पैगंबर साहब का जो जीवन चरित्र लिखा हुआ किसमें लिखा हुआ है, इब्न इशाक में लिखा हुआ है। कौन है, इब्न इशाक, ठीक है, जीवन चरित्र लिखा इन्होंने, ठीक है। फिर है ईद मिलादुन नबी, यहाँ पर क्या है आपका ईद मिलादुन नबी, ठीक है जी, ईद मिलादुन नबी। तुमने देखा होगा अक्सर जो है आपको ये त्यौहार मिलता है कि बड़ी ईद मिलादुन नबी। तो यहाँ पर क्या है मोहम्मद साहब के जो जन्मदिन पर मनाया जाता है उसे हम कहते हैं ईद मिलादुन नबी, ठीक है। फिर अगर हम आगे देखते हैं तो ये क्या है आपका इस्लाम जगत का में खलीफा पद, इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 तक रहा। 1924 में तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इसे समाप्त कर दिया था। किसने समाप्त कर दिया था, 24 तक रहा था, फिर किसने समाप्त कर दिया था, मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इस पद को समाप्त कर दिया था, ठीक। फिर अगर हम बात करें भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन जो था अरबों के जरिए हुआ था। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन जो हुआ था किसके कारण हुआ था, अरबों के। तो अरब लोगों ने जब शासन किया था यहाँ पर, जब उसके बाद में, तो अब यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, ये फैक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है, ठीक है, फैक्ट है इंपॉर्टेंट। अब वो फैक्ट क्या है देख लीजिए। यह नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुँह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है, मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है, यानी कि किबला कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, किबला, ये याद रखने वाली बात है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब आगे जो हमारा है वो क्या है, आगे है हमारा अध्याय नंबर 11, और अध्याय नंबर 11 में क्या है, अध्याय नंबर 11 में है ईसाई धर्म, और इसमें परिचय की बात कर लेते हैं। परिचय क्या है, संस्थापक हैं ईसा मसीह, कौन है, ईसा मसीह, और प्रमुख ग्रंथ जो है वो बाइबल है। देखिए ये जो हमारा चित्र है ये किसका है, ये बाइबल का चित्र है, ठीक है, ये क्या है बाइबल का चित्र, और इधर जो है ईसा मसीह, ठीक है, इधर क्या है ईसा मसीह के बारे में दिया गया है और इधर बाइबल में, ठीक है। अगर आगे देखते हैं ईसा मसीह का जन्म जो है जेरूसलम बैथलेहम में जेरूसलम में हुआ था। ईसा मसीह के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। पिता व माता का नाम जो है, पिता का नाम जोसेफ और माता का नाम मेरी था, ठीक है। आगे देख लेते हैं आगे क्या जानकारी है। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बैथलेहम के निकट जोररेथ में बिताए, ठीक है। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे, एक तो एंड्रस और एक पीटर, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं कि इनके बारे में और क्या जानकारी है, ठीक है। देखिए आगे इंपॉर्टेंट बात है क्या, आगे जो जानकारी है वो ये है, क्या है, ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था, यानी कि क्या था, ईसा मसीह को सूली पर जो है रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में, कब, 33 ईस्वी में, 33, ये बात याद रखने की है, कौन सी ईस्वी में, 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था। ईसा धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह
क्रॉस होता है। कौन सा होता है? क्रॉस। अब इसे ये जो आपका होता है ये क्या होता है? इसका ईसा मसीह का प्रमुख चिन्ह होता है जिसे हम क्रॉस कहते हैं। ठीक है, ये क्रॉस जो होता है ईसा मसीह का प्रमुख चिन्ह होता है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते हैं, यानी तीन में विश्वास रखते हैं। एक तो क्या है, ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा, ये तीन चीज़ों पर ध्यान रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक नोट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा नोट। ये क्या है, 12वीं शताब्दी में फ्रांस के आरंभिक भवनों की तुलना में सबसे ऊंचा हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए। वास्तुकला की यह शैली गोथिल नाम से जानी गई। वास्तुकलात्मक शैली उत्कृष्ट उदाहरणों में से एक पेरिस में नाइट्रम चर्च है। तो अगर यहाँ पर देखें तो वो क्या हो सकता है, वो ये हो सकता है जी आपका मोस्ट पॉइंट, वो आपका मोस्ट पॉइंट हो सकता है। 12वीं शताब्दी में से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण का प्रारंभ हुआ। वास्तुकला की यह शैली जो है गोथिल नाम से जानी जाती है और वास्तुकला की शैली के सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में से एक पेरिस का नाइट्रम चर्च भी है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। तो देखिए अगला जो अध्याय है वो हमारा क्या है, अंतिम और अगला अध्याय जो है 12 है और पारसी धर्म। ठीक है, और ये हमारा आज का अंतिम धर्म होगा जिसके बारे में हम आज आपको बात कर रहे हैं। ठीक है, जो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, हमारा जो इससे अगला चैप्टर बनेगा वो बनेगा मगध साम्राज्य का उदय। ठीक है, तो इससे पहले हम मगध साम्राज्य का उदय पढ़ें, इससे पहले हम पढ़ लेते हैं अध्याय नंबर 12 पारसी धर्म परिचय। अब देखिए संस्थापक कौन थे, जरथोन्स ईरानी थे। इनकी शिक्षाओं के संकलन जैदावस्था। तो ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन है कि पारसियों का जो प्रमुख ग्रंथ होता है वो क्या होता है, वो होता है जैदावस्था। कई बार पूछा गया, पारसियों का धार्मिक ग्रंथ होता है। इनकी शिक्षा अगर हम बात करें, इनकी मूल शिक्षा का सूत्र जो होता है सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य होता है, यानी गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स और गुड वर्क्स, ये इनका जो है काम होते हैं करने के। फिर हैं इनके अनुयायी एक ईश्वर अहूर को मानते हैं, एक ईश्वर किसे मानते हैं, अहूर को मानते हैं। ठीक है, इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजा भी कहा जाता है, अग्नि पूजक भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा था, अग्नि पूजक भी। तो पारसियों का परिचय कर लें। संस्थापक कौन थे, जरथुन्स ईसाई थे। इनकी शिक्षा का संकलन जैदावस्था नामक ग्रंथ में। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ था। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र क्या था, सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य। और इनके अनुयायी एक ईश्वर अहूत को माना जाता था। इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजा भी कहा जाता था। तो दोस्तों आज का जो हमारा अभी तक वीडियो है, धर्म हमने जितने मोस्ट धर्म थे उनको कवर किया है। और आगे जो हमारा वीडियो आने वाला है, जो कल हमारा वीडियो आएगा, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो होगा हमारा मगध साम्राज्य का उदय। जब हम मगध साम्राज्य पढ़ेंगे तो मगध साम्राज्य के बाद में हम फिर मगध साम्राज्य में होने वाले वंश जो हम बात कर सकते हैं, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। और नंद वंश को फिर पढ़ने के बाद हम नंद वंश के बाद वीडियो बनाएंगे, नंद वंश के बाद मौर्य साम्राज्य का उदय। और जब मौर्य साम्राज्य में हो जाएगा हमारा मौर्य साम्राज्य पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम पढ़ेंगे यानी कि उत्तर में उत्तर काल, और उत्तर में उत्तर काल के बाद में हम पढ़ेंगे गुप्तोत्तर काल। ठीक है, तो यही क्रम हमारा सीरीज चलता रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी परीक्षाओं में आगे बहुत हेल्पफुल होने वाला है। देखिए जब तक आप किसी भी परीक्षा के लिए शॉर्ट नोट्स नहीं बनाओगे, किसी भी बड़े सिलेबस के लिए शॉर्ट नोट्स नहीं बनाओगे, तब तक आपका यहाँ से ये कहना अनुचित है कि आपकी तैयारी अच्छी हो चुकी है। जितने भी हो सके वीडियो को बार बार देखो, नोट्स बनाने की ज़्यादा कोशिश करो। शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि जब तक हम नोट्स नहीं बनाएंगे जब तक हमारा काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि अगर हम यूपी पीसीएस की बात करें, तो यूपी पीसीएस में भी जब मेंस एग्ज़ाम होते हैं तो 2-3 नंबर में यहाँ से 3-3 नंबर में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब रही बात ये कि हम वनडे एग्ज़ाम में करते हैं तो बुलेट पॉइंट बनाने होते हैं, हमें बुलेट पॉइंट बनाने होते हैं। जब तक हमारे बुलेट पॉइंट तैयार नहीं होंगे, जब तक हम किसी परीक्षा को सही करने के लिए या हम अच्छे तरीके से करने के लिए हम सफल नहीं हो सकते। तो हम जैसा होगा जितना शॉर्ट नोट्स बन सके इतना बनाओ, और बातों को उन नोट्स से पूरी समझने की कोशिश करो, क्योंकि स्टोरी हमें पूरी पता होनी चाहिए, और स्टोरी जब पूरी पता होगी जब भी हमारे नोट्स काम आएंगे। ठीक है, क्योंकि बाद में बुलेट पॉइंट, कितना ही बड़े तैयारी करने वाला कैंडिडेट हो, वो अपने बुलेट पॉइंट बना के जरूर रखता है, शॉर्ट नोट्स बना के रखता है, जिससे कि वह पूरे इतिहास के शॉर्ट नोट्स, ज्योग्राफी के शॉर्ट नोट्स। ठीक है, तो इस तरीके जब तक हम शॉर्ट नोट्स नहीं बनाएंगे, जब तक हमारा काम चलने वाला नहीं है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी, और अगर ये अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो, और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करने के साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, जिससे कि आगामी वीडियो, हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और आप इसका फ़ायदा उठा सको। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।